बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति मन पड़ने लगी थी और मनुष्य भौतिक सुखों में उलझकर अपने मूल धर्म, सत्य और भक्ति से दूर होता जा रहा था। उसी काल में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, प्रकृति से भरपूर, परंतु जीवन संघर्षों से जूझता हुआ। उस गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति रहते थे, जिनका नाम हरिदत्त और उनकी पत्नी गौरी था। ये दोनों ही अत्यंत श्रद्धालु थे और विशेषकर भगवान शंकर के अनन्य भक्त। हर वर्ष जब श्रावण मास आता तो उनके जीवन में जैसे नया उत्सव आ जाता। वे दोनों सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करके मंदिर जाते, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र और दूध ले जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते। गौरी व्रत रखती और दिन भर शिव नाम का जाप करती। इस प्रकार कई वर्षों से सावन उनका मुख्य साधना काल बन चुका था। एक बार की बात है, जब सावन आरंभ हुआ तो उस गांव पर भारी आपदा आ पड़ी। बादल गरजते थे लेकिन बरसते नहीं थे, खेतों में दरारें पड़ गईं, पशु पानी को तरसने लगे और लोगों के चेहरों पर भय की रेखाएं उभर आईं। गांव के लोग ब्राह्मण के पास गए और बोले, बाबा अब क्या करें? देवताओं ने हमें छोड़ दिया है क्या? हरिदत्त मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, देवता तो वही हैं, पर हम शायद उनसे जुड़ना भूल गए हैं। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना है। यदि हम सब मिलकर इस माह में व्रत करें, शिव का अभिषेक करें, कथा सुने, एक दूसरे की सेवा करें और संकल्प लें कि जीवन में सच्चाई, श्रद्धा और संयम लाएंगे, तो न केवल वर्षा होगी बल्कि हमारे जीवन में भी फिर से हरियाली आएगी। गांव भर में जैसे नई चेतना फैल गई। हर घर से लोग सुबह मंदिर आने लगे। कुछ लोग गंगाजल भर कर लाते, कुछ बेलपत्र चुनते, तो कुछ महिलाएं रसोई छोड़कर उपवास और शिव आराधना में लीन हो जाती। हर शाम मंदिर में दीप जलते, भजन गूंजते और संगीतमय वातावरण में शिव पुराण की कथा चलती। गांव में एक गरीब विधवा भी रहती थी, नाम था मंजुला। उसके पास व्रत करने के लिए ना दूध था, ना फल, ना धन, परंतु उसके पास था सच्चा विश्वास। वह प्रतिदिन अपने बर्तन में नदी का जल भरती, एक बेलपत्र तोड़ती और शिवलिंग पर चढ़ा देती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, देखो, बिना पूजा सामग्री के व्रत कर रही है। परंतु हरिदत्त ने जब ये देखा तो बोले, जिसे सच्चा भाव होता है उसके लिए सामग्री गौण है। शिव भाव के भूखे हैं, वस्त्रों और धन के नहीं। सावन का तीसरा सोमवार आया। उस दिन आकाश जैसे स्तब्ध हो गया था। सब लोग जल चढ़ाकर लौट ही रहे थे कि अचानक एक शीतल हवा चली और बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई मंदिर की ओर मुड़ा और तभी तेज वर्षा आरंभ हो गई। लोग प्रसन्नता से नाच उठे। बच्चों ने तालाबों में कूदना शुरू किया, किसान खेतों में दौड़ पड़े और मंदिर में घंटियां गूंजने लगी। हरिदत्त ने कहा, ये शिव की कृपा है। जो सावन में सच्चे मन से आराधना करता है उसके जीवन में वर्षा आती ही है, चाहे बाहर हो या भीतर। गांव में हर ओर उल्लास छा गया, परंतु कुछ ही दिनों बाद एक व्यापारी, जो गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, बीमार पड़ गया। उसका नाम सेठ जगतराम था। उसने जीवन में कभी व्रत नहीं किया, केवल धन बटोरने और दूसरों को नीचा दिखाने में समय लगाया। अब जब उसे लगा कि उसकी बीमारी लाइलाज है तो उसने हरिदत्त को बुलवाया। बाबा, क्या कोई उपाय है जिससे मैं ठीक हो जाऊं? हरिदत्त बोले, जीवन भर तुमने शिव को भुला दिया, अब उनसे माफी मांगो। सावन अभी बाकी है, अगर तुम व्रत रखो, जलाभिषेक करो, मन से क्षमा याचना करो और लोगों की सेवा में समय लगाओ तो शिव कृपा से कुछ भी संभव है। सेठ ने व्रत का संकल्प लिया, अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग जरूरतमंदों में बांटा, मंदिर में गंगाजल और दूध भिजवाया और खुद रोज बेलपत्र चढ़ाने लगा। लोगों को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप का सच्चा भाव था। सावन की अंतिम सोमवारी पर उसकी तबीयत सुधर गई। उसने सबके सामने कहा, मैंने जीवन भर सोने का भंडार जोड़ा, पर असली अमीरी तो इस सावन में भगवान शिव की कृपा और लोगों का आशीर्वाद है। सावन पूर्ण हुआ, गांव में वर्षा और हरियाली लौट आई। हरिदत्त और गौरी ने व्रत की समाप्ति पर सामूहिक भंडारे का आयोजन किया। मंजुला को सबसे पहले आमंत्रित किया गया। मंदिर के बाहर दीपमालाएं जली, आरती हुई और शिव चालीसा का गान हुआ। हर कोई भाव विभोर था। कहा जाता है कि सावन मास के व्रत से सिर्फ रोग या दुख नहीं मिटते, बल्कि आत्मा को दिशा, जीवन को स्थिरता और मन को शांति मिलती है। यह मास केवल दूध चढ़ाने या बेलपत्र देने का नाम नहीं, ये तपस्या, सेवा और समर्पण का समय है। जो मन, वचन और कर्म से इस माह में भगवान शिव की उपासना करता है, उसके जीवन की सारी विषैली कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार श्रावण मास की यह कथा हमें सिखाती है कि आस्था, श्रद्धा और कर्म, ये तीन ऐसे आधार हैं जिन पर जीवन का पुनर्निर्माण हो सकता है। भले ही हम छोटे हों, गरीब हों या भूलों से भरे हों, यदि शिव नाम का सहारा है तो सारा संसार हमारे लिए अनुग्रहमय हो सकता है।
अंत में यही कहा जाए, ओम नमः शिवाय का जाप जितना गहरा, जीवन उतना ही निर्मल।